बहुत से ममालिक से नए केसेस सामने आ रहे हैं, नेशनल लेवल पर स्क्रीनिंग के इंतजामात हो रहे हैं और WHO की तरफ से वार्निंग अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। ऐसी खबरों से आप बखूबी वाकिफ होंगे कि ये कब सामने आती हैं। अभी सिर्फ 1 या 2 साल ही हुए होंगे कि दुनिया ग्लोबल पैंडेमिक से आज़ाद हुई थी, लेकिन क्या हम दोबारा किसी वबाई मर्ज का सामना करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अब दुनिया में एक वायरस एमपॉक्स तेजी से फैल रहा है। इसकी शुरुआत तो अफ्रीका से हुई, लेकिन अब ये दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी इसके केसेस सामने आना शुरू हो चुके हैं और WHO की तरफ से पूरी दुनिया में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। ये बीमारी असल में है क्या, ये पाकिस्तान तक कैसे पहुंची और ये हमें कैसे और किस हद तक नुकसान पहुंचा सकती है, ये वो सवाल हैं जो अब हर किसी के जहन में गर्दिश कर रहे हैं। आपको इनके जवाब मिल सकते हैं अगर आप आज की इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आखिर तक देखें। अस्सलाम वालेकुम, मैं उमैर शहजाद और आप देख रहे हैं पोस्ट का पोस्टमार्टम। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली पोस्ट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप तक बर वक्त पहुँच सके। 16 अगस्त को पाकिस्तान की वजारत सेहत ने एमपॉक्स के नए वेरिएंट के पहले केस की तस्दीक की, जिसके बाद वजारत कौमी सेहत ने हेल्थ एडवाइजरी भी जारी कर दी। इस वक्त एमपॉक्स वायरस के 2 वेरिएंट हैं, क्लेड 1 और क्लेड 1B, जो अफ्रीका में तेजी से फैल रहे हैं। ये नया वेरिएंट ईस्टर्न कॉन्गो से कीनिया, बुरुंडी, युगांडा और रवांडा तक पहुंच चुका है। 15 अगस्त को स्वीडन ने एमपॉक्स की नई फॉर्म क्लेड 1B के पहले पेशेंट की तस्दीक की। ये पहला ऐसा केस था जो अफ्रीका से बाहर किसी और कंट्री में रिपोर्ट किया गया। फिर उसके अगले ही दिन पाकिस्तान ने भी एक पेशेंट में इस वायरस की तस्दीक कर दी। एक शख्स जो 3 अगस्त को सऊदी अरब से वापस आया, उसे फ़ौरन क्वारंटीन करके उसके सैंपल्स लैब में भिजवा दिए गए, जहां उसमें इस वायरस की कंफर्मेशन हुई। दोस्तों, ये वायरस कोई नया नहीं, एमपॉक्स वायरस 1958 में सबसे पहले सामने आया। ये उस वक्त मंकीज़ को इफ़ेक्ट कर रहा था, इसलिए इसको मंकी पॉक्स का नाम दिया गया था। अगर बात की जाए इसकी अलामात की तो इसमें पहले 1 से 6 दिन में बुखार होता है, फिर पूरे जिस्म पर दाने निकलते हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ इनमें पस पड़ना शुरू हो जाती है। 2022 में भी एमपॉक्स पूरी दुनिया में फैला था और क्लेड 1 के कई केसेस सामने आए थे, जिसके बाद WHO ने पूरी दुनिया में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी थी। अब डॉक्टर्स का ये कहना है कि एमपॉक्स के पुराने वेरिएंट में अमवात की शरह कम थी, लेकिन इस नए वेरिएंट क्लेड 1B में अमवात की शरह ज़्यादा है, यानी ये वायरस अब और ख़तरनाक होकर सामने आ रहा है। दोस्तों, जब भी कोई ऐसा नया वायरस सामने आता है तो लोगों में ये तशवीश पाई जाती है कि ऐसे वायरस से आखिर कैसे बचा जाए। तो मैं यहाँ आपसे पाकिस्तान हेल्थ एडवाइजरी की तरफ से जारी करदा एहतियाती तदाबीर भी लाजमी शेयर करना चाहूँगा, जिसमें ये बताया गया है कि ये वायरस इंतहाई क्लोज कॉन्टैक्ट होने से, छूने से या थूक वगैरह से एक शख्स से दूसरे में ट्रांसफ़र होता है। अफ्रीका से फैलने वाला एमपॉक्स वायरस अब तक 120 ममालिक तक पहुँच चुका है और इससे तकरीबन 1 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर हो चुके हैं। इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की तरफ से ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है, ताकि पूरी दुनिया में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके इसके फैलाव को कंट्रोल किया जा सके। पाकिस्तान में इसका पहला केस सामने आने के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया, जिसमें टेस्टिंग किट्स समेत मुल्क के दाखिली मकामात पर स्क्रीनिंग और हॉस्पिटल्स में आइसोलेशन वार्ड के इंतजामात तेज़ी से किए जा रहे हैं। दोस्तों, एक इंतहाई अहम बात यह है कि पाकिस्तान में इससे बचाव की ना तो कोई वैक्सीन मौजूद है और ना ही एमपॉक्स के ट्रीटमेंट के लिए अभी तक कोई मेडिसिन मौजूद है, जबकि इसके केसेस में बतदरीज इजाफा हो रहा है। इसलिए हम सबको इंतहाई एहतियात बरतने की ज़रूरत है। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।